हेलो बेटा, आज का क्वेश्चन आईएएस इकोनॉमिक्स ऑप्शनल से 2023 के पेपर से है। क्वेश्चन नंबर 1A। आइए देखें क्या क्वेश्चन बोलता है। एग्जामिन द रोल ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन डिटरमाइनिंग द प्राइस सेट बाय डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें क्वेश्चन को एनालाइज करना है। बेटा, ये क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट के बारे में पूछ रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन आपको इस बारे में नहीं पूछ रहा। बहुत बच्चों ने इसमें कंफ्यूज होकर मार्कअप वाला आंसर लिखा। ये क्वेश्चन मार्कअप के बारे में नहीं पूछ रहा कि प्राइस इलास्टिसिटी मार्कअप के साथ कैसे डिपेंड करती है मोनोपोली में। नहीं, ये क्वेश्चन आपको लिंक करना पड़ेगा अपने थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के कॉन्सेप्ट से। तो एक बारी जरा बेटा हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। प्राइस, सबसे पहले मैंने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे दी है। Price discrimination refers to dividing entire market into sub-market and charging different prices in each sub-market। मतलब अगर मैं पूरी मार्केट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूं और हर पार्ट में एक अलग प्राइस चार्ज करूं, तो उसी को प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलेंगे। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू डिवाइडिंग इंटायर मार्केट। मैंने अपनी पूरी मार्केट को डिवाइड कर दिया इनटू सब मार्केट, छोटी मार्केट में, एंड डिफरेंट प्राइस चार्ज इन ईच सब मार्केट, और हर सब मार्केट में मैंने अलग प्राइस चार्ज किया। This is usually under third degree price discrimination and is also known as market segmentation। तो यूजुअली हम ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट जो है इलास्टिसिटी से रिलेटेड, इसको थर्ड डिग्री में यूज करते हैं। और जब हम मार्केट को डिवाइड कर देते हैं इलास्टिसिटी के बेसिस पे, तो उसको मार्केट सेगमेंटेशन बोला जाता है। सो उसको हम मार्केट सेगमेंटेशन बोलते हैं। In this, the monopolist identifies the price elasticity of demand of different submarkets। तो इस केस में मोनोपोलिस्ट क्या करते हैं, वो हर सब मार्केट की प्राइस इलास्टिसिटी को निकालता है। हर सब मार्केट मतलब अगर मैंने दो मार्केट्स में डिवाइड कर दिया, तो दोनों मार्केट्स की मेरे को इलास्टिसिटी निकालनी पड़ेगी। तो इन दिस द मोनोपोलिस्ट आइडेंटिफाइज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड बेस्ड ऑन द डिफरेंट सब मार्केट्स। For the monopolist, the marginal cost of producing good remains the same irrespective of the market it sells in। देखो बेटा, जो मैं गुड प्रोड्यूस कर रही हूँ, जो मैं गुड बना रही हूँ, उस गुड की कॉस्ट तो सेम रहने वाली है। इट इज गोइंग टू कॉस्ट मी द सेम प्राइस, कॉस्ट तो सेम रहने वाली है। ये एक पेन है, इस पेन की कॉस्ट तो सेम रहने वाली है ना, चाहे मैं आपके लिए बनाऊं, उसके लिए बनाऊं, उसके लिए। हाँ, हर मार्केट की एक बुक मैंने बनाई। अब किसी मार्केट में बुक की बहुत ज्यादा जरूरत है, किसी को जरूरत ही नहीं है, तो पर उस गुड की प्रोडक्शन कॉस्ट तो सेम रहेगी ना। सो द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड इज गोइंग टू रिमेन द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट इट सेल्स इन। बेशक ही हम किसी भी मार्केट में क्यों ना बेचें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम ही रहती है। Therefore, in each market the profit maximizing condition requires। तो अब हमें क्या चाहिए, हर मार्केट की हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा। मार्केट वन में हम मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट से इक्वेट करेंगे, और मार्केट टू में भी हम मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट से इक्वेट करेंगे। पर हमें पता है कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो हर मार्केट की सेम है इन बोथ मार्केट्स। मार्जिनल कॉस्ट तो हर मार्केट में सेम है, यही हमने यहाँ पे लिखा है, दैट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग रिमेन्स द सेम। तो बेटा, अगर हमारी मार्जिनल कॉस्ट हर मार्केट की सेम है, तो यहाँ से हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी कि MR1 और MR2 इक्वल टू ईच अदर हो जाएंगे। MR1 और MR2 इक्वल टू ईच अदर हो जाएंगे। बट बेटा, MR की इक्वेशन क्या होती है, MR हो जाता है P इंटू 1 - 1 बाय इलास्टिसिटी। ये हमने डिराइव किया हुआ है, इसके लिए आप मेरी लास्ट 2 वीडियोस आईईएस की देख लेना एक बारी। MR इक्वल टू P 1 - 1 बाय इलास्टिसिटी होता है। तो बेटा, मार्केट वन का MR क्या हो जाएगा, मैं प्राइस दोनों में अलग चार्ज कर रही हूँ, दोनों से अलग प्राइस दे रही हूँ, तो P की जगह आएगा P1। उस मार्केट की इलास्टिसिटी भी अलग रही होगी, 1 - 1 बाय इलास्टिसिटी ऑफ मार्केट 1 इज इक्वल टू P2 1 - 1 बाय इलास्टिसिटी ऑफ मार्केट 2। अब बेटा ध्यान से देखो,
एक बारी मुझे समझाना जरा बात को। बेटा अगर मैं बोलती हूं कि दो नंबर का प्रोडक्ट और दो और नंबर का प्रोडक्ट Z1 A1 बराबर का है, ये दोनों मिलके भी 20 देते हैं, ये दोनों मिलके भी 20 देते हैं, और मैं बोल रही हूँ बेटा पहला नंबर जो है वो Z1 से बड़ा है, यानी अगर ये 5 है तो Z1 सिर्फ 2 है। पहला नंबर X1 जो है वो Z1 से बड़ा है। तो बेटा X5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 20 आए? 4 से। और 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 20 आए? 10 से। तो यानी दूसरा नंबर जो है वो इस नंबर से छोटा होना चाहिए, है कि नहीं? तो वही बेटा यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट लगाया है कि अगर P1 जो है वो P2 से बड़ा है, इफ P1 इज ग्रेटर देन P2, तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा हमारा, ये इससे छोटा होगा। और अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करती हूँ, मतलब मैं यहाँ पे ऑपोजिट ले आती हूँ, ये माइनस है ना यहाँ पे, इसको यहाँ लेके आके ये प्लस हो जाएगा, ये इलास्टिसिटी को डिपेक्ट कर रहा है, और ये यहाँ पे माइनस है तो ये यहाँ क्या के प्लस हो जाएगा। और फिर बेटा ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 1 बाय इलास्टिसिटी ऑफ मार्केट 2 लेस देन 1 बाय इलास्टिसिटी ऑफ मार्केट 1। बस बेटा फिर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ, this and this. So elasticity of market 1 less than elasticity of market 2. समझे बेटा? तो जिस मार्केट में हम ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे थे वो वाली मार्केट होगी जिसकी इलास्टिसिटी कम होगी। तो हमने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को इलास्टिसिटी से लिंक कर दिया। तो आई हैव रिटन द मोनोपोलिस्ट कैन चार्ज अ हायर प्राइस इन द मार्केट विच इज इनइलास्टिक, विच इज इनइलास्टिक। बेटा इसी को मैंने डायग्रामेटिकली यहाँ पर दिखाया है। तो ये मेरा AR कर्व है। हमें पता है AR कर्व जो होता है वो उस मार्केट का डिमांड कर्व होता है। AR कर्व इज द डिमांड कर्व ऑफ द मार्केट। ये मेरा MR कर्व है। अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे मेरा AR कर्व जो बना है वो स्टीप बन रहा है, मतलब स्टीपर डिमांड कर्व इज लो इलास्टिसिटी, and flatter demand curve is beta high elasticity. लो इलास्टिसिटी, हाई इलास्टिसिटी। तो अब हमने क्या किया ना बच्चा, ध्यान से देखो, ये मेरा स्टीप डिमांड कर्व है और दूसरा मेरा फ्लैट डिमांड कर्व है। हाँ बेटा, और यहां पर हमने फिर इसी के हाफ के साथ यहां पर मैंने बना दिया MR कर्व ट्वाइस स्लोप के साथ, MR कर्व ट्वाइस स्लोप के साथ। मैंने एक कांस्टेंट मार्जिनल कॉस्ट कर्व लिया, और फिर हम देख रहे हैं कि कहाँ पे MR इक्वल टू MC हो रहा है। तो जो हमने ये देखा कि MR इक्वल टू MC कहाँ पे हो रहा है, वो यहाँ पर हो रहा था इसका। और फिर मैं इससे इसके AR कर्व पे गई और इसका प्राइस निकाला। ये हो गया प्राइस इन मार्केट 1, ये हो गया प्राइस इन मार्केट 1। और फिर मैंने इसके MR इक्वल टू MC को किया और इससे प्राइस इन मार्केट 2 निकाला। बेटा क्लियरली अगर मैं इन दोनों को, ये वाली दोनों लाइंस को एक्सटेंड कर दूं, सो आई कैन क्लियरली सी प्राइस इन मार्केट 1 इज मोर देन प्राइस इन मार्केट 2। क्लियरली दिख रहा है हमें, क्वांटिटी इन मार्केट 1 इज लेस देन क्वांटिटी इन मार्केट 2। मतलब मैं ज्यादा प्राइस पे कम क्वांटिटी लो इलास्टिक वाली एरिया में सेल कर पा रही हूँ, लेस इलास्टिक में, इन इलास्टिक एरिया में। और हाई इलास्टिक एरिया में मैं कम प्राइस चार्ज कर पा रही हूँ और हाई क्वांटिटी सेल कर रही हूँ। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द क्वेश्चन वाज आस्किंग। Am I clear, beta? Okay, thank you.